नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोटिफाई पर, जहां टेक्नोलॉजी की हर छोटी बड़ी बात को हम बड़े ही आसान और कम शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सुपर 30 कंप्यूटर एमसीक्यू को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हम 1 और 2 पार्ट यहाँ पर हम बना चुके हैं। वहाँ पर भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर आप भी टेक्नोलॉजी को डीपली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी अपडेट्स और नॉलेज पैक वीडियोस आपके लिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। तो सीपीयू की बात करें तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है सीपीयू। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का हम किस लिए यूज करते हैं तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, टू ब्लॉक अनऑथोराइज एक्सेस। किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए हम यहाँ पर फायरवॉल का यूज करते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताना है यूएसबी का फुल फॉर्म। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रोम। रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल फीचर्स होता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पर होता है अगर इसको पावर सप्लाई नहीं भी मिलेगा तो भी इसके अंदर लिखा डेटा क्या होगा, इरेज नहीं होगा। रोम में कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना बायोस। ये सॉफ्टवेयर हमारे रोम में प्री इंस्टॉल होके आता है। बायोस का फुल फॉर्म यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है पाइथन। पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना होकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि यहाँ पर विंडोज यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैक ओएस भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से बताना कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर HTTP, यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है। जबकि ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है, प्रोटोकॉल है। जबकि HTML यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसका यूज हम वेबसाइट को क्रिएट करने में करते हैं। CSS भी एक यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेबसाइट के डिजाइनिंग में किया जाता है। जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, एप्लीकेशंस को भी रन करता है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस ये भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी डेवलप विंडोज ओएस। इस कंपनी ने यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। एप्पल की बात करें तो एप्पल ने यहाँ पर मैक ओएस बनाया था। गूगल की बात करें तो गूगल ने यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। IBM यहाँ पर एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर CD में है, उसके बाद जो ज़्यादा होती है वो DVD में, उसके बाद BRD में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हार्ड डिस्क में होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP इन IP एड्रेस। IP एड्रेस में IP का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है।
आईपी एड्रेस में आईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक यहाँ पर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल वो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि यहाँ पर एमएस वर्ड है, ये एक यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस की बात करें तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप की बात करें ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। जीयूआई का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे ही बहुत सारे फुल फॉर्म हमने हमारी फुल फॉर्म वाली सीरीज में हमने डिस्कस किए हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम में आपको आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। विच इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? तो यहाँ पर सीपीयू को यहाँ पर कंप्यूटर का ब्रेन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? सीपीयू यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट होता है, रैम भी यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट होता है, बायोस भी यहाँ पर कंप्यूटर का पार्ट होता है, लेकिन नेटवर्क कोई यहाँ पर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिनमें हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। रैम को फुल फॉर्म हमें बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रैम की बात करें तो यहाँ पर रैम जो है एक प्राइमरी मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी है। इसे हम मेन मेमोरी भी हम कहते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी यहाँ पर वॉलेटाइल है, तो रैम यहाँ पर एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम के यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम और एक यहाँ पर होता है डी रैम। दोनों यहाँ पर रैम के टाइप होते हैं। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर। बायोस का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस एक फर्मवेयर होता है। जब हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हमें बायोस इंस्टॉल करके देता है, जो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर चेक करता है बूटिंग होने के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर का कौन सा टाइप है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। ट्रोजन वायरस एक मालवेयर यानी वायरस का एक टाइप है। मालवेयर मतलब यहाँ पर हम वायरस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। वायरस को हटाने के लिए हम यहाँ पर एंटीवायरस का यूज करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बिट। बिट आपको बताना है क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में जब भी हम कोई डेटा को स्टोर हम करते हैं तो उस मेमोरी को मेजर करने के लिए, ठीक है, मेमोरी को यहाँ पर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेमोरी यूनिट्स का यूज करते हैं। तो सबसे छोटी जो यहाँ पर मेमोरी होती है वो यहाँ पर बिट होती है। बिट यहाँ पर 0 या 1 को यहाँ पर हम बोलते हैं। तो बिट की बात करते हैं यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटिंग, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करके हम यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज अ डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ मोडेम। मोडेम का यहाँ पर मेन पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले मोडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, मोडेम को फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर यहाँ पर होता है।
तो मोडेम का यूज यहाँ पर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम यहाँ पर मोडेम डिवाइस का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बूटिंग रेफर टू? बूटिंग क्या कहलाता है? जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन होने की जो प्रोसेस है यहाँ पर बूटिंग कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है यहाँ पर कोल्ड बूटिंग। ठीक है, दो टाइप की बूटिंग यहाँ पर होती है, वार्म बूटिंग, एक होती है यहाँ पर कोल्ड बूटिंग। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अवेस्ट की बात करें, ये भी एक एंटीवायरस का नाम है, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस का नाम है, कैपेसिटी भी एक एंटीवायरस का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो लिनक्स है वो एक एंटीवायरस का नाम नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और लिनक्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसको आप फ्री में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग आ बाइट इज इक्वल टू डैश बिट। आपको बताना है कि 1 बाइट यहाँ पर कितने बिट के बराबर यहाँ पर होता है। तो ये सब मेमोरी यूनिट का है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो हमारे चैनल पे बना के रखा है मेमोरी यूनिट से, आप चाहें तो वो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सारी मेमोरी को आपस में डिस्कस यहाँ पर किया है। तो अगर यहाँ पर 1 बाइट की बात करें तो यहाँ पर 8 बिट से मिलकर यहाँ पर एक 1 बाइट यहाँ पर बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगर यहाँ पर हम 4 बिट्स को मिला दे तो यहाँ से एक 1 निबल बनता है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद यहाँ पर रखें। 4 बाइट्स या इसको एग्जाम में हाफ बाइट के नाम से भी यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोस्ट सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज के बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर मानी जाती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता होगा कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर इसको हम मशीन लैंग्वेज भी हम बोलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ यही भाषा है जो कंप्यूटर समझता है, और ये भाषा यहाँ पर 01 में यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, 01 की भाषा ही कंप्यूटर सिर्फ समझता है। इससे मिलती जुलती जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज, जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिक्स का यहाँ पर यूज किया जाता है इनको रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे छोटी यहाँ पर यूनिट यहाँ पर बिट होती है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पर टेराबाइट होती है, जो कि यहाँ पर 1024 GB से मिलकर यहाँ पर क्या बनती है, 1 टेराबाइट यहाँ पर बनती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्टकट फॉर इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, Ctrl+M। इससे हम अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। Ctrl+A की बात करें तो इसका यूज यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने में किया जाता है, पूरे डेटा को सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+A का यूज करते हैं। Ctrl+I का यूज यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इटैलिक करने में किया जाता है, और Ctrl+H का यहाँ पर यूज यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट है जिनका यूज हम यहाँ पर पावर पॉइंट या वर्ड या एक्सेल में यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर 30 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के यहाँ पर डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने ये वीडियो देखा है लेकिन आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको जल्दी से यहाँ पर दिख जाए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी यहाँ पर शेयर कर दें। अगर आप इस PDF को यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसी और PDF और वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। हमारे पुराने वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।